कि हिंदुस्तान में कई हजार जगहों के ऊपर इसी तरीके से जमावड़ा लगा के मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। भारत छोड़ो का नारा भी लगाई और पुलिस के हाथ में नहीं आई, वहां से चल पड़ी। तो महिलाएं आज आई हैं, आप सबको सलाम। उस दिन का बहुत बड़ा महत्व है आज, जब हम इस दिन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर ये आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, प्रोसेशन, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों को खबरें मिली हैं, सभी हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स अपने अपने राज्यों से, यूनियनों से टच में हैं। तो हिंदुस्तान के 700 से ज्यादा जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। तहसील और मंडल के आधार पे प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे जिस इंडस्ट्रियल बेल्ट खुली होती है आज के दिन भी, तो वहां पर प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान में कई हजार जगहों के ऊपर इसी तरीके से जमावड़ा लगा के मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। आज का दिन हमने क्यों चुना है? हमने इसलिए चुना है कि जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, देश के मजदूर की हालत खस्ता थी। देश का किसान लुट रहा था। किसान ने उत्पादन किया, लेकिन देश में अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, बंगाल का फैमिन हो गया। लाखों लोग देखते ही देखते भूख से मर गए। तो क्या किसानों ने अनाज नहीं पैदा किया था? पैदा किया था। अन्नदाता ने तब भी अनाज पैदा किया था, लेकिन लोग भूखों मरे थे। क्या देश के लोग काम नहीं कर रहे थे? काम कर रहे थे, लेकिन हाथ में आमदनी नहीं थी। काम भी कम था, जो काम था तो उसकी आमदनी नहीं थी, इसलिए मजदूरों के अंदर भी भूखमरी की हालत थी। वो दौर था जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी का तख्ता चूम चुके थे। बिस्मिल और इशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके थे। खुदीराम बोस की शहादत गीतों में आ चुकी थी। जितेंद्र नाथ दास की शहादत को याद किया जा रहा था। इस देश के अंदर चारों तरफ आजादी का आंदोलन तीव्र होता हुआ, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह को पार करता हुआ, सूर्य सेन की लीडरशिप में विद्यार्थियों और शिक्षकों की कुर्बानियों का इतिहास लिखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो उस समय हमारे जनमानस की स्थिति को देखते हुए और इन आंदोलनों के तेज होते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये समझा गया कि अब आखिरी धक्का देने का समय आ गया है। हमने आज ये दिन क्यों चुना है? अपने पूरे देश भर के अंदर प्रतिरोध जताने के लिए, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आज हिंदुस्तान को फिर से उसी पायदान पे फेंकना चाहती है। हमारे देश के बच्चे भूखे हैं, भूख से मरते हैं। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 5 साल के नीचे इतने ज्यादा बच्चे क्यों मर रहे हैं? जवाब दे सरकार। मिस्टर मोदी की सरकार ने जवाब दिया है, हाँ, जो बच्चे मर रहे हैं उनमें से 65% बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। इसी के साथ साथ दुनिया का आंकड़ा आया है, 118 देशों में से हिंदुस्तान 107वें स्थान पे है। हमारे पड़ोसी देश भी हमसे अच्छे हैं, लेकिन हम भूखमरी की हालात में हैं। हंगर इंडेक्स हमारा गिर रहा है, ये भी एक सच्चाई है। तो क्या आज का अन्नदाता अनाज नहीं उगा रहा है? उगा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि हवा आदमी के पेट में अनाज जाए। एक और आंकड़ा आया, सरकार के क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा आया, इस साल पेश हुआ। क्राइम ब्यूरो में वो बताते हैं कितने जुर्म हुए, किस किस किस्म के हुए, कितने राज्यों में हुए। उसमें से एक भूखमरी का आंकड़ा भी आता है, साथ में आत्महत्या का आंकड़ा आता है। तो इस बार जो आंकड़ा बताया गया क्राइम ब्यूरो की तरफ से, बताया गया कि हिंदुस्तान में आत्महत्या से मरने वालों में 25% हमारा दिहाड़ीदार मजदूर है। उसका मायने है कि उसके हाथ में पूरे महीने में 20 दिन भी काम
नहीं आता, 15 दिन भी नहीं आता, शायद 10 दिन काम मिलता है और घर में चूल्हा नहीं जलता है और वो आत्महत्या के रास्ते पे। आप और हम अच्छे से जानते हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, वेतन कटौतियां हो रही है, जॉब लॉस हो गए हैं, नौजवान परेशान है, बेकारी बढ़ती चली जा रही है और बड़ी बड़ी महंगे